हेलो एवरीवन। तो हम आज सीखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 फिजिक्स। तो यहाँ पर पहले ही दे रखा है आपके सामने ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 सेकेंड्स टू 120 सेकेंड्स फॉर अ साइक्लिस्ट इज शोन। तो ये दे रखा है, पहले आप देखते हैं इनिशियली ये जो है 0 पॉइंट पे है, उसके बाद ये मोशन करता है, वेलोसिटी जाता है 3 मीटर पर सेकेंड पे, है ना। यहाँ दे रखा है ग्राफ में, आप ग्राफ को पहले समझ लीजिए। उसके बाद फिर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट हो जाती है और फिर ये यहाँ से डिक्रीज करे, वेलोसिटी डिक्रीज कर कहाँ तक जाती है, 2 मीटर पर सेकेंड तक जाती है, ठीक है। और कब तक जाती है, 120 सेकेंड्स तक। देखो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे स्पीड दिखाया गया है, या वेलोसिटी कह सकते हैं। तो अब आपको क्या बताना है, व्हाइल द साइक्लिस्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, और सेकंड में है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। पहले आपको क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टोटल कितना जो है दूरी तय करता है। तो हम इनिशियली ले लेंगे ये वाला जो पोर्शन है ना, 0 से 20 सेकेंड्स के लिए हम लेंगे इतना। तो पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 3 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ से एरिया निकालेंगे हाफ ऑफ, अब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 20 सेकेंड से रख दो। हाइट में हम वेलोसिटी रखेंगे जो कि है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से 30 मीटर्स आता है। नेक्स्ट जब हम 20 सेकेंड से 100 सेकेंड तक जाएंगे, 20 सेकेंड से इस पॉइंट से 100 सेकेंड तक जाएंगे, तो जो भी यहाँ से क्या आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया क्या है, एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। यहाँ से हम लेंथ ले लेंगे 20 से 100 तक का, और ये जो ब्रेथ जो है मेरा वो इतना लेंगे जो कि है 3 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, इसलिए पुट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो एरिया बन रहा था वो ट्राइंगल का बन रहा था, इसलिए यहाँ पे हाफ लगाया गया। जब कभी भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो हम डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह के फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे, 100 माइनस 20 डालोगे आप, तो 80 आएगा, मल्टीप्लाई होकर के 240 मीटर्स निकल कर आता है वैल्यू आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब आगे आप बढ़ेंगे तो क्या आ जाता है, 100 से 120 सेकेंड्स के बीच में, 100 से 120 सेकेंड्स में वेलोसिटी क्या हो रही है, मेरी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। जब डिक्रीज कर रही होती है तो यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है। ये ए इसको मान लो, आप बी मान लो, हाइट मेरा फिक्स है जो कि है 100 से 120, जो कि आता है 20 सेकेंड्स आता है। पुट करो आप यहाँ पे जो भी आता है वैल्यू, ए प्लस बी क्या हो गया यहाँ पे, ए प्लस बी मेरा 3+2 हो जाता है, 3+2 पुट करेंगे, हाफ ऑफ 3+2 इंटू 20, जो कि ये वाला जो टाइम है। अब आप जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे 50 मीटर्स आता है। एज क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हर एक केस में, फर्स्ट केस में जब जब साइक्लिस्ट मूव कर तो 0 से 20 सेकेंड्स, तो उस केस में देखा 13 मीटर आ रहा है। जब 20 सेकेंड्स जब मेरी कांस्टेंट हो गई, देखो यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी एक जगह पे कांस्टेंट हो जा रही है। क्वेश्चन में भी यहाँ पे बताया गया है 20 से 100 सेकेंड्स में जो वेलोसिटी है साइक्लिस्ट की कांस्टेंट हो गई है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट 240 मीटर्स तय करता है। और जब डिक्रीज कर जाती है तो 40 मीटर सॉरी 50 मीटर्स तय करता है। अब आप इसको सबको सम कर देंगे, ठीक है। तो सम करके आपका क्या निकल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 सेकेंड्स टाइम इंटरवल कितना होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी आती है, हम कहाँ तक मूव करते हैं, देखो ये साइक्लिस्ट यहाँ तक इस पॉइंट तक मूव करता है, इनिशियली स्टार्ट करता है ओरिजिन से, है ना।
तो ये क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 मीटर पर और सेकेंड है। इनिशियल मेरा क्या है 0 मीटर पर सेकेंड है। तो हम क्या कर देंगे सीधा यहाँ पे 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, अब ऐसा करने में उसे कितना टाइम लगा था, एक्सेलरेट इन 120 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय 120 करोगे आप। अब इसको फाइंड आउट करके आप आंसर कमेंट में लिखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों आपको बताना है, ठीक है। पहले आप टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपने देखा कैसे निकला डिस्प्लेसमेंट, सब केसेस में आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है क्या होगा और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एग्जैक्ट डेटा लिखिए। मैंने फॉर्मूला बता दिया है, पुट भी कर दिया है वैल्यू, अब आपको बताना है कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, कमेंट में लिखिए। ओके, तो ये था आज का ये वीडियो। ओके, थैंक यू।